जस्टिस न्याय बिंदु के फैसले ने मोदी सरकार की नींव हिला दी है दोस्तों। नींव इस कदर हिला दी कि फैसला बाहर आने से पहले ही ये लोग हाईकोर्ट भाग गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हाईकोर्ट भगा दिया। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा, मुद्दा वो नहीं है दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं। कहने को यह फैसला कल आया था जिसमें अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी, मगर आज उनका पूरा फैसला सामने उभर कर आया है जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। जस्टिस न्याय बिंदु ने क्या कहा, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में पक्षपाती रवैये से काम कर रही है। आदेश का जो पहला पहलू है, जस्टिस न्याय बिंदु के आदेश का पहला पहलू कि मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की जो ईडी है वो पक्षपाती रवैये से काम कर रही है। उसके बाद वो कहती हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि यह बेहतर होगा कि 100 अपराधी छूट जाएं मगर किसी निर्दोष को सजा ना हो। हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें आरोपियों को लंबे ट्रायल का सामना करना पड़ता है। जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाएं, न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि न्याय होते दिखना चाहिए। जस्टिस न्याय बिंदु ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के इन स्वर्णिम शब्दों का जिक्र किया। आगे उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ईडी की धज्जियां उड़ाई, नौश फरमाइए। ईडी की दलील है कि जांच लंबित है और आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ईडी अब तक 40 करोड़ रुपए को ट्रेस कर पाया है, 60 करना बाकी है। ईडी ये नहीं बता रहा कि कितना समय लगेगा। इसका मतलब जब तक ईडी ये पूरा न कर ले, बिना प्रॉपर सबूतों के आरोपी को हिरासत में रखा जाए, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि एक तरह से पतंग उड़ाने का काम ईडी कर रहा है और इस पर जस्टिस न्याय बिंदु ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। आगे वो क्या कहती हैं दोस्तों, ईडी इस बात को भी नहीं बता पा रहा है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का गोवा विधानसभा चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया गया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विजय नायर आरोपी के निर्देश पर काम कर रहा था। यहां पर दो अहम बातें जिससे ईडी का पूरा केस जो है दोस्तों वो धराशायी हो जाता है। यहां पर वो कहते हैं कि प्रोसीड ऑफ द क्राइम यानी कि अपराध से जो कमाया गया पैसा है उसे गोवा के विधानसभा चुनावों में कैसे इस्तेमाल किया गया यह पता ही नहीं चल रहा। और यह ना भूलें, विजय नायर इस पूरे मामले में एक बहुत ही अहम पहलू थे। अदालत ने पूछा, विजय नायर अरविंद केजरीवाल के कहने पर काम कर रहे थे, इस बात के कोई सबूत मौजूद नहीं है। आगे गौर किया जाए, ऐसा लगता है कि ईडी को भी विश्वास है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस चलाने को पर्याप्त नहीं है और वो सबूत तलाशने के लिए समय ले रही है। करारा प्रहार किया है दोस्तों और इसी मुद्दे को आम आदमी पार्टी के सांसद और संजय सिंह भी उठा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कुछ अहम पहलू भी उठाए। संजय सिंह कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसीज हैं सिर्फ कहानियां गढ़ रही थी और उसके अलावा कुछ नहीं। सुनिए, ट्रायल कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि गोवा के इलेक्शन की जिस लेन देन की बात ईडी के द्वारा की जा रही है उसका कोई तथ्य और प्रमाण, कोई मनी ट्रेल और सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। यानी सिर्फ कहानियां, झूठी कहानियां, बेबुनियाद कहानियां, फर्जी सबूत, फर्जी तथ्य, फर्जी प्रमाण। और मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना। संजय सिंह यह भी कहते हैं कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सदमे में चली गई है। उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि ईडी को जिस तरह से शिकस्त का सामना दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में करना पड़ा, उसके बाद वो करें क्या? उनके आकाओं ने उन्हें अदालत में दौड़ा दिया जबकि आदेश ही सामने उभर कर नहीं आया था। ऐसा क्यों, सवाल पूछ रहे हैं संजय सिंह। जब कल आदेश आ गया तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई। सदमे से बेचारे निकल ही नहीं पा रहे थे।
उनको उनके ऊपर के आकाओं ने डांटा बिगड़ा, अरे क्या किया तूने, तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा। बोले हुजूर कहां लगना, बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा। पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या? बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की? तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई? अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मोर्चे पर आज जबरदस्त गतिविधियां चल रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं यहां पर आतिशी, जो कि सरकार में नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, और बात वहां नहीं रुकती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल वो सामने आई और उन्होंने तानाशाही की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को छूट भी नहीं देना चाहती। सुनिए सुनीता केजरीवाल कह क्या रही हैं। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है, आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, यह मायने नहीं रखता कि इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है। मायने यह रखता है कि एक जज ने साहस दिखाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए एक ऐसा मामला जिसमें दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक तौर पर निशाना साधा जा रहा है, सबूत जुटाए जा रहे हैं गिरफ्तारी के बाद। और आप जानते हैं यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल के केस में नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन वो भी जेल में है, वहां पर भी सबूतों पर ढेरों सवाल हैं और वहां पर भी लगभग यही होता दिखाई दे रहा है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसीज जो हैं वो निशाना साध रहे हैं एक मुख्यमंत्री पर। जो हेमंत सोरेन के साथ पहले हुआ, उसके बाद वही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। मगर यकीनन आने वाले दिन राजनीति के लिहाज से बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, खासतौर से जिस तरह की मिसाल जस्टिस न्याय बिंदु ने कायम किया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।